नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीता का 9वां अध्याय, जो न केवल ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र की अद्भुत गहराइयों को उजागर करता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी एक नई दिशा देने का काम करेगा। क्या आप तैयार हैं अपने आध्यात्मिक यात्रा को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए? इस अध्याय में कृष्ण ने ब्रह्म और योग के रहस्यों को इस तरह से प्रस्तुत किया है जिससे हर एक शब्द में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धन यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कृष्ण ने हमें इस अध्याय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ज्ञान की एक सीमा होती है, लेकिन अज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ऐसे अनगिनत अज्ञानी लोग हैं जो कृष्ण को नहीं मानते और उन्हें नहीं समझते। यहां कृष्ण से तात्पर्य अर्जुन के सारथी या देवकी नंदन से नहीं है। यहां कृष्ण का मतलब वह परमात्मा है जिसमें समस्त संसार व्याप्त है। अज्ञानी लोग इस परमात्मा को नहीं जानते और कृष्ण इसी संदर्भ में बात कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं समझते वे मुझे तुच्छ मानते हैं। वे इस महान ईश्वर जो संपूर्ण भूतों का स्वामी है और जो योग माया से मनुष्य रूप में संसार में विचरते हैं को साधारण मनुष्य समझते हैं। उनकी यह अज्ञानता उन्हें इस दिव्य सत्य को नहीं देखने देती और वे उस परमेश्वर को मामूली मान लेते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। इस श्लोक में बताया गया है कि वे लोग कौन हैं जो कृष्ण को सही तरीके से नहीं समझ पाते। जैसे आसुरी और मोहिनी प्रकृति के लोग, यहां आसुरी और मोहिनी प्रकृति जाति नहीं है, बल्कि ये मन के स्वभाव को दर्शाते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ आशाओं, व्यर्थ कर्मों और व्यर्थ ज्ञान में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। आसुरी और मोहिनी प्रकृति के लोग अपने जीवन को अज्ञानी और व्यर्थ गतिविधियों में व्यस्त रखते हैं, जबकि महात्मा जन अपने जीवन को सत्य को जानने और समझने में समर्पित करते हैं। राक्षसी स्वभाव के लोग मद और मदिरा में अपनी जिंदगी गंवा देते हैं और अपने जीवन को मोह में खो देते हैं। आपके चारों ओर जितने भी लोग हैं, उन्हें आप महात्मा जन या राक्षसी स्वभाव के लोगों में बांट सकते हैं। इसमें खुद को भी शामिल कर सकते हैं। महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम व्ययम। आसुरी और मोहिनी प्रकृति के लोग अपना जीवन व्यर्थ गतिविधियों में बिता देते हैं और कृष्ण को नहीं समझ पाते। लेकिन कुछ लोग दैवी प्रकृति के भी होते हैं। ऐसे महात्मा लोग कृष्ण को सनातन कारण मानते हैं। वे कृष्ण को नाश रहित अक्षर स्वरूप के रूप में पहचानते हैं और अनन्य मन से यानी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ निरंतर उनकी पूजा करते हैं। अनन्य मन का अर्थ है कि उनके मन में कृष्ण के अलावा किसी और चीज के लिए कोई स्थान नहीं होता। वे कृष्ण को ही सब कुछ मानते हैं और अपने कर्मों में लगे रहते हैं। वे न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि समाज के भले के लिए भी काम करते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। कृष्ण दैवी प्रकृति के लोगों के बारे में बताते हैं कि ये लोग दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। वे आंतरिक रूप से मजबूत और आत्मसम्मान से परिपूर्ण होते हैं और अपने निश्चय से कभी हटते नहीं। ये लोग अपने आत्मा और कृष्ण पर पूरा विश्वास रखते हुए निरंतर भजन और पूजा में लगे रहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं और मेरी प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करते हैं। वे मुझको बार बार प्रणाम करते हैं और सदा मेरे ध्यान में समाहित रहते हैं। उनका प्रेम और भक्ति अनन्य होती है और वे मेरी उपासना प्रेम पूर्वक और समर्पण के साथ करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। जैसे भक्त होते हैं वैसे ही उनकी भक्ति भी होती है। दैवी प्रकृति के लोग अपने भजन और साधना के माध्यम से कृष्ण को याद करते हैं। इसके अलावा ज्ञान योगी भी होते हैं जो कृष्ण को निर्गुण निराकार ब्रह्म मानते हुए उनकी उपासना करते हैं।
ज्ञान योगियों के अलावा कई लोग कृष्ण के विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। दोस्तों, आपके मार्ग, आपकी पद्धति और आपका तरीका अलग हो सकता है। आप अपने स्वभाव और अंतर्मन के अनुसार कृष्ण को पाने की कोशिश कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण को जानने की कोशिश करें। आपकी उपासना का तरीका चाहे जैसा भी हो, ज्ञान और मार्गदर्शन केवल कृष्ण ही प्रदान कर सकते हैं।